नीट एग्जामिनेशन के लिए 15-16 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ता है, सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि भाई सब पूछो ना। और जे एग्जामिनेशन या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सेम ही लॉजिक होता है। लेकिन 15-16 घंटे पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि भाई जगे रहना जरूरी है। और ये जागना कभी कभी बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में ओहो डिफिकल्ट हो जाता है ना। और हर वक्त हर दिन कंटिन्यूअसली ऐसे ही डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से कंटिन्यू करते जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये वीडियो आज इसी बात को है कि हाउ टू अवॉइड स्लीपीनेस और हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग दिस लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। और मेरा छोटा सा ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन आप लोगों को बस छोटा सा हेल्प करने के लिए। तो सिंपल से 3 पॉइंट्स बोलूंगा, सुनना, ध्यान देना और हो सके तो ट्राई आउट करना। ट्राई आउट करके वर्कआउट करता है टू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों सब बढ़िया एकदम। चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा सिंपल है और अच्छा लगे तो जैसा मैंने कहा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, पहला एक्टिव लर्निंग इज द की। अब सर ये एक्टिव लर्निंग क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि एक तरफा पढ़ाई नहीं, यानी कि आपने पेपर नोटबुक खोला और नोटबुक खोलकर पढ़ने लगे। ये मोनोटोनस हो जाता है। एक दिन जोश में रहते हो तो पढ़ाई कर लेते हो, दूसरे दिन जोश में रहते हो। जैसे जोश होती है ना, जोश का ग्राफ विद नंबर ऑफ डेज वो डिक्लाइनिंग कर्व होता है। वो ऐसे स्लोप बनता है, नेगेटिव स्लोप बनता है, वो पॉजिटिव स्लोप कभी नहीं होता। उसके लिए ना मतलब बंबू देना होता है पीछे से, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ना एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स अपनाओ। अब एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या होते हैं? हर दिन पढ़ाई कर रहे हो टेक्स्ट बुक खोल के, तो वो छोड़ो, हर दिन वो मत करो। एक दिन वीडियोस देखो जहां पर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो वीडियोस के थ्रू। एक दिन किसी और को पढ़ाओ। पढ़ाना इज अ वेरी गुड वे टू डू इट, क्योंकि जैसे आप पढ़ाना शुरू करते हो किसी और को, आप एक टीचर बन जाते हो। और एक टीचर कॉन्सेप्ट को ज्यादा दिनों तक याद रखता है एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी 9th and 10th की किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पूरा 9th and 10th रटा हुआ है। आई कैन टीच फिजिक्स एनी डे फॉर 9th and 10th। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन 99% ऑफ द केसेस एक्सक्लूडिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, बट आई कैन स्टिल डू इट। मैं इतना कॉन्फिडेंस है। नीट के लिए मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन रिटेन मोर कंटेंट देन यू, ऑफ कोर्स की बात है ना। तो इसलिए जैसे आपने पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपका दिमाग में वो रिटेन हो जाता है। साथ ही साथ अगर जब जिस इंसान को आप सामने से पढ़ा रहे हो वो इंसान आपसे डाउट पूछने लगेगा ना, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और आपके अंदर की कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगी। तो एक्टिव लर्निंग इज दी की। तो हो सके तो ग्रुप लर्निंग का मेथड अपनाओ, जहां पर दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई कर सको, जिसमें आपके टॉपिक्स भी बढ़ जाएंगे और टॉपिक्स एक बंदा एक टॉपिक पढ़ेगा और उसको पढ़ाएगा, आप सीखोगे, डाउट्स पूछोगे तो वो याद रहेगी। फिर आपको एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी 2 टॉपिक आपके दोस्त सिखा देंगे। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बेहतर होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्टिव लर्निंग में एक और बात ये आती है कि भाई जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स का, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज का, पीवाईक्यूज का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करते रहना। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 2 की, एस्थेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एस्थेटिक्स क्या है सर? जैसे इस कमरे का माहौल देखो, कोजी नहीं लग रहा, सोफा है, सो जाए क्या, डिम लाइट है, नींद आ रही है, दोपहर का वक्त है, नींद आ रही है ना। तो एस्थेटिक्स बहुत मैटर करता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जहां आप सो रहे हो, जैसे आप बेड में सोते हो, ये मेंटल गेम है, बेड में सोते हो, बेड में पढ़ाई करोगे ना, तो आपका दिमाग समझता है कि यार यहां तो मैं सोता हूं। तो जैसे आप बेड पे चढ़ जाते हो, नींद आ जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सोने का जगह और आपका पढ़ाई करने का जगह अलग अलग हो। तो इससे बेड पे बैठ के कभी पढ़ाई मत करना, क्योंकि फिर आपको नींद आई ऑटोमेटिकली। आपका दिमाग इसी बात को लेकर ट्रेंड है सालों साल कि बंदा ये जब बेड पर आता है तो नींद आनी चाहिए। वो दिमाग में रहता है भाई, वो स्टोर रहता है सारी चीजें। तो अलग अलग करो। दूसरी बात, जब पढ़ाई कर रहे हो तो ये मून लाइटिंग, ये बॉम्ब लाइट, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना। दिमाग को ऐसा लगना चाहिए कि भाई दोपहर है ना, तो भाई ट्यूबलाइट पूरा ऑन करके रखो, रोशनी ऐसे डालो कि लगे कि दिन है, मतलब सूरज आपके कमरे के अंदर, ऐसा फील होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज एस्थेटिक रियली मैटर्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिवली मूविंग। ठीक है, एक ही जगह बैठ के पढ़ने में एक तो पहले बेटा कमर दर्द होने लगेगा, ठीक है, दूसरी बात बम दर्द होने लगेगा, दोनों नहीं चाहिए। तो एक्टिव लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग क्या करते हैं, आप जैसे ही लंबा पढ़ लेते हो, मतलब मान लो आपने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेते हैं, 4 घंटे पढ़ लिया, फिर मतलब पूरा दिन का ब्रेक ले लेते हैं। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्रेक्स जो हो ना, वो इससे ज्यादा रेगुलर हो, लेकिन और थोड़े छोटे टाइम ड्यूरेशन का, यानी कि हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लिया, हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लिया। इससे आपकी बॉडी भी कम फैटीग होगी और आपका ब्रेन भी कम फैटीग होगा। ये फैटीग को निकालना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप लंबा खेल पाओगे, तभी जाकर आप लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ाई कर पाओगे, और तब जाकर आपका दिमाग ऐसे ट्रेन होगा कि भाई 25 मिनट पढ़ लेते हैं, अगले 5 मिनट तो ब्रेक है ना, समझ रहे हो। तो वो उस रिवॉर्ड के लिए पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक पढ़ के 3 घंटे ब्रेक मिलेगा, ऐसा कोई दिमाग नहीं सोचता, समझ लो इस बात को।
ठीक है बेटा, तो ये थे टेक्निक मेरे साइड से। आई एम होप कि आपको अच्छे लगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाए थे, वो मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है, स्पेशली 10th से जब 11th में जाते हैं तो बहुत ज्यादा नींद आती है, तो बताओ क्या करें, तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, फोड़ते रहना, वर्कआउट करते हैं, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, पुट द थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज।